रात का अंधेरा शहर को अपने आगोश में ले चुका था। बिजली चमकी तो एक पल को आसमान रोशनी से भर गया और अगले ही पल जोरदार बारिश की बूंदें सड़कों को भिगोने लगीं। इसी अंधेरी सड़क पर भाग रही थी आहाना। उसके चेहरे पर आंसू थे, बाल बिखरे हुए और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पीछे से लड़कों की आवाज गूंज रही थी, भागती कहाँ जाएगी, रुक जा। अहाना का दिल तेज धड़क रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अचानक फिसली और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने से खून निकलने लगा। आंखों में डर और चेहरे पर बेबसी थी। वो लड़के और पास आ रहे थे। आज बच कर दिखा गुड़िया। अहाना कांपते हुए पीछे हटने लगी। उसी पल एक काली कार उसके सामने आकर अचानक रुकी। ब्रेक की तीखी आवाज बारिश में और ज्यादा डरावनी लगी। धीरे धीरे कार का दरवाजा खुला और उसमें से उतरा एक लंबा चौड़ा कद काठी वाला आदमी। काले सूट में गीली हवाओं में भी उसका रौब साफ झलक रहा था। उसकी गहरी आंखें सीधा आहाना पर टिक गईं। वो झुककर बोला, आवाज बेहद ठंडी लेकिन असरदार, गाड़ी में बैठो। आहाना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं आपको नहीं जानती। उसकी आवाज कांप रही थी। वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, जरूरत भी नहीं है। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी नजर में ऐसा भरोसा था कि एक पल को आहाना ने अपने डर को भुला दिया। वो लड़के पास आते ही रुक गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाई हमें माफ कर दो।" और अगले ही पल वो लड़के अंधेरे में भाग खड़े हुए। आहाना अब भी वहीं जमीन पर बैठी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा, हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, उठो। आहाना ने झिझकते हुए उसका हाथ थामा। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन पकड़ मजबूत। आहाना खड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी सवाल कर रही थी। आप कौन हैं? वो आदमी कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, जिससे मिलना तुम्हारे लिए खतरनाक भी है और जरूरी भी। आहाना का दिल धक से रह गया। वो हिचकिचाई, लेकिन फिर जैसे बारिश अब भी जोरों से हो रही थी। काली कार अंधेरी सड़कों को चीरती हुई तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। आहाना खिड़की से बाहर देख रही थी। पानी की धारें शीशे पर बह रही थीं और हर बूंद उसके दिल की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। उसके सामने बैठा वो अजनबी, जिसकी आंखें जैसे सीधा उसके अंदर झांक रही थीं। आहाना ने हिम्मत करके पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो शख्स कुछ पल चुप रहा, फिर बेहद ठंडी आवाज में बोला, जहां तुम्हें होना चाहिए। आहाना की सांसें अटक गईं। उसने पलटकर उसे गौर से देखा। उसका चेहरा तेज, नाक नक्शे नुकीले और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे उनमें हजार तूफान छुपे हों। आहाना चाहकर भी कुछ और पूछ नहीं पाई। कार लगातार सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। आखिरकार करीब आधे घंटे बाद कार एक ऊंचे लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट पर कैमरे लगे थे और बाहर दो गार्ड खड़े थे। गार्ड्स ने बस एक नजर उस शख्स पर डाली और तुरंत गेट खोल दिया। कार अंदर चली गई। आहाना की आंखें हैरत से फैल गईं। वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। काले संगमरमर से बना विशाल हवेली सा घर, चारों ओर ऊंची दीवारें और हर तरफ सिक्योरिटी। बारिश की बूंदें उस हवेली पर गिरकर उसे और भी रहस्यमय बना रही थीं। आहाना ने धीरे से फुसफुसाया, ये जगह, ये घर किसका है? उस शख्स ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और बोला, मेरा। आहाना चौंक गई। इतना बड़ा घर? आप कौन हैं? वो आदमी अब तक कार से उतर चुका था। उसने आहाना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कभी कभी जानना उतना आसान नहीं होता जितना पूछ लेना। आओ। आहाना झिझकते हुए उसके साथ कार से उतरी। हवेली के बड़े दरवाजे खुले। अंदर का नजारा और भी हैरत अंगेज था। शानदार झूमर, संगमरमर की फर्श, दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स और हर कोने से झलकती अजीब सी शानो शौकत। लेकिन उस शानो शौकत के पीछे एक खामोशी थी, जो आहाना के दिल में और डर बैठा रही थी। वो शख्स उसके पास आकर बोला, थक गई हो, ऊपर चलो, तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। आहाना घबराकर बोली, नहीं, मैं यहाँ रुक नहीं सकती, मुझे घर जाना है। उस आदमी की आंखें अचानक गहरी हो गईं। वो धीरे से उसके करीब झुककर बोला, तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हें नहीं ढूंढ रहे, लेकिन अगर तुम बाहर गईं तो वही लोग तुम्हें पकड़ लेंगे जिनसे भागकर तुम मेरे पास आई हो। आहाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते होठों से कहा, आप सब कैसे जानते हैं? वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। मुझे सब पता चलता है, अब ऊपर चलो। आहाना चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई। वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा सा कमरा, जिसमें हर चीज आलीशान थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे की खिड़की पर मोटे पर्दे लगे थे और दरवाजे पर बाहर से ताला लगाने की जगह बनी थी।
आहाना की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, ये कमरा किसी कैद खाने जैसा है। वो पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी कभी सुरक्षित जगह कैद जैसी लगती है। आहाना पीछे हट गई। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आपका मकसद क्या है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, मकसद तुम्हारी जिंदगी बचाना। आहाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते होठों से कहा, और अगर मैंने यहाँ रुकने से मना कर दिया तो? वो उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखें अंधेरे में और गहरी लग रही थीं। तो समझ लो, बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत इंतजार कर रही है। आहाना का दिल धक से रह गया। वो डर और हैरानी के बीच फंस गई थी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज थी और उसके दिल की धड़कनों की गूंज। उसका जहन बार बार सिर्फ एक सवाल कर रहा था, यह अजनबी कौन है और मेरी जिंदगी से इसका रिश्ता क्या है? रात गहरी हो चुकी थी। बाहर अब भी बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं, लेकिन हवेली के अंदर हर तरफ खामोशी का राज था। आहाना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, उस दरवाजे पर जिसमें बाहर से ताला लगाने की जगह बनी थी। उसके दिल में हलचल थी। क्या ये सचमुच मुझे बचाने लाया है या मुझे कैद करने? उसके कानों में उस अजनबी की गहरी आवाज गूंज रही थी, बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत इंतजार कर रही है। आहाना ने सिर झटका। नहीं, मैं यहां और नहीं रुक सकती। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही हैंडल पकड़ा, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। उसके सामने वही अजनबी खड़ा था, भीगते बाल, गहरी आंखें और हाथ में विस्की का ग्लास। उसकी नजरें सीधे आहाना पर टिकी थीं। जाने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज धीमी लेकिन तेज थी। आहाना ने कांपते हुए कहा, आपको क्या हक है मुझे यहाँ रोकने का? मैं आपकी कौन लगती हूँ? वो आदमी धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। हर कदम के साथ आहाना पीछे हटती गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। तुम अभी नहीं जानती, लेकिन बहुत जल्द समझोगी। आहाना का सब्र टूट गया। नहीं, मैं किसी अनजान आदमी के घर में कैद नहीं रह सकती। जो भी हो, मुझे अभी जाने दो। उसके शब्दों में डर भी था और गुस्सा भी। वो अजनबी हल्के से मुस्कुराया। दिलचस्प है, तुम डर भी रही हो और मुझसे लड़ भी रही हो। आहाना ने झट से कहा, हाँ, क्योंकि मेरे लिए आजादी सब कुछ है और आप मुझे कैद नहीं कर सकते। अब वो बिल्कुल उसके सामने था, इतना करीब कि आहाना को उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, कैद? अगर मैं चाहता तो तुम्हें उन दरिंदों के हवाले कर देता जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। आहाना की आंखें फैल गईं, उसकी आवाज कांप गई। आप आखिर चाहते क्या हैं? वो एक पल चुप रहा, फिर अचानक उसका हाथ बढ़ा और उसने आहाना की कलाई पकड़ ली। आहाना ने छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे! उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। तुम अभी बहुत सवाल पूछ रही हो आहाना, लेकिन सही वक्त आने पर मैं सब बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लो, तुम्हारी किस्मत अब मेरे रास्ते से जुड़ चुकी है। आहाना ने गुस्से और डर से कांपती आवाज में कहा, मैं आपकी चीज नहीं हूं, समझिए आप? उस पल उसकी आंखों में वो मासूम जिद थी जो किसी को भी चुनौती देने के लिए काफी थी। वो अजनबी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसकी कलाई छोड़कर पीछे हट गया। उसकी मुस्कान अंधेरी थी। ठीक है, देख लेते हैं कितनी देर तक ये आग जलती है तुम्हारे अंदर। वो पलटकर कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। आहाना वहीं खड़ी रह गई। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थीं, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल था, ये आदमी कौन है और क्यों लगता है कि इसकी दुनिया से बचना आसान नहीं होगा? उस अजनबी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी किस्मत अब मेरे रास्ते से जुड़ चुकी है। आहाना बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी, आखिर ये आदमी कौन है और मुझे यहाँ क्यों रखा है? वो खिड़की तक गई, मोटे पर्दे हटाए तो देखा बाहर चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे, हथियार बंद, चौकन्ने। ये कोई साधारण घर नहीं था, ये एक किला था, और वो इस किले की कैदी। आहाना ने धीरे से फुसफुसाया, भगवान, मैं किस जाल में फंस गई हूं? तभी कमरे के बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फोन पर धीरे धीरे बात कर रहा हो। आहाना का दिल धक से रह गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और कान लगाकर सुनने लगी। वो अजनबी था। उसकी आवाज धीमी थी,
लेकिन उसमें एक ठंडापन था। हाँ, काम पूरा होना चाहिए। जिसने भी आहाना को हाथ लगाने की हिम्मत की, उसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। समझ गए ना? आहाना का दिल जैसे थम गया। उसने हैरानी से फुसफुसाया, ये मेरे बारे में बात कर रहा है? उसके कदम पीछे हट गए, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसी वक्त दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी अंदर पड़ी। शायद वो अजनबी यहीं बाहर खड़ा था। आहाना तुरंत पीछे हट गई और बिस्तर पर बैठ गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज की जैसे बाहर आ जाएंगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वो आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में वही गहरी परछाइयां थीं। उसने सीधा आहाना को देखा और बोला, अब सो जाना चाहिए, सुबह लंबा दिन है। आहाना ने कांपते हुए पूछा, सुबह क्या होने वाला है? वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। सुबह तुम्हें मेरी असली दुनिया की पहली झलक मिलेगी। आहाना की सांसें अटक गईं। वो अजनबी कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में जैसे जहर बनकर उतर गए। अगली सुबह आहाना को एक औरत ने आकर जगाया। काले कपड़ों में, बेहद सख्त चेहरे वाली औरत। मैडम, साहब ने बुलाया है। आहाना का दिल धक धक करने लगा। वो चुपचाप उस औरत के पीछे पीछे चली। सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो देखा हवेली के एक बड़े हॉल में कई आदमी खड़े थे। सबके हाथों में हथियार थे। बीचों बीच वही अजनबी खड़ा था। उसका रौब और अलग था, जैसे सब उस पर जान देने को तैयार हों। उसने आहाना की तरफ देखा और धीमे से कहा, स्वागत है मेरी दुनिया में। आहाना के होंठ कांप गए। उसकी आंखें फैल गईं। वो समझ गई थी, ये शख्स कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक रहस्य है, और अब उसकी जिंदगी उस रहस्य में बंध चुकी थी। आहाना उस माहौल में कांप उठी। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये लोग कौन है? उस अजनबी ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोला, ये मेरे लोग हैं, और अब तुम्हें भी समझना होगा कि इस घर में रहना क्या मायने रखता है। आहाना के दिल में डर और सवाल दोनों ही उमड़ रहे थे, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही दरवाजा जोर से खुला। दो गार्ड्स खून से लथपथ एक आदमी को घसीटते हुए अंदर ले आए। उसके चेहरे पर चोटें थीं, कपड़े फटे हुए और हर सांस भारी लग रही थी। आहाना चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो और तुम लोग? उस अजनबी ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। फिर ठंडी आवाज में कहा, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था। आहाना के होंठ कांप गए। नुकसान? लेकिन मुझे तो ये जानती भी नहीं है। वो अजनबी धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना पास कि उसकी गहरी आवाज सीधा आहाना के दिल पर उतरी। तुम समझ नहीं रही हो आहाना, तुम अब मेरे दुश्मनों का सबसे आसान निशाना हो। तुम्हें गिराकर वो मुझे गिराना चाहते हैं। आहाना की आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन मैं तुम्हारी कौन हूं? आखिर मेरी वजह से तुम्हारे दुश्मनों को क्या फर्क पड़ेगा? वो अजनबी पलटकर उस खून से सने आदमी की तरफ गया। उसके सामने झुककर बोला, किसने भेजा तुम्हें? वो घायल आदमी कांपते हुए बोला, भाई, हमने गलती की, हमें छोड़ दो। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अजनबी ने इशारा किया। एक गार्ड ने बंदूक निकाली और जमीन में गोली दाग दी। कमरा गूंज उठा। आहना के कान सुन्न हो गए। उसका शरीर कांप उठा। वो चिल्ला पड़ी, बस ये सब बंद करो, ये जानलेवा खेल है। अजनबी पलटा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। ये खेल नहीं, हकीकत है, और इस हकीकत में खून ही चेतावनी देता है। वो घायल आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। बस आहाना के धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां नहीं रह सकती, ये दुनिया मेरी नहीं है, मुझे जाने दो। वो अजनबी धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी नजरें तेज थीं, आवाज बेहद ठंडी। अगर तुम बाहर गईं तो लाश बनकर लौटोगे। याद रखना आहाना, अब तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी मर्जी से नहीं, सिर्फ मेरे हाथों में है। आहाना का दिल बैठ गया। उसके लिए ये हवेली अब कैदखाना नहीं, बल्कि मौत और रहस्य से भरी भूल भुलैया लग रही थी। वो कांपते हुए पीछे हट गई, लेकिन उसके जहन में बस एक ख्याल गूंज रहा था, मैं इस अजनबी की दुनिया से कैसे बचूंगी? आरव के रूम से बाहर जाने के बाद आहाना ने रूम से भागने की सोची, मगर बाहर जाते ही लिविंग रूम में हल्की रोशनी थी और सामने खड़ा था आरव, वही रहस्यमयी आदमी जिसने उसकी जिंदगी को एक पहेली बना दिया था। उसकी आंखें ठंडी थीं, आवाज और भी ठंडी। आहाना ने कांपते होठों से पूछा,
आखिर आप हैं कौन? क्यों मुझे कैद करके रखा है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं वो हूं जिससे मिलना तुम्हारे लिए खतरा है। ये कहते ही कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। आहाना का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। अ, अगर खतरा ही हो तो मुझे क्यों बचाया? क्यों बार बार मेरी जान दांव पर लगाते हो? आरव के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द झलका, मगर उसने तुरंत अपने भाव छुपा लिए। तुम समझ नहीं पाओगी। आहाना का गुस्सा भड़क उठा। तो मुझे समझाइए, वरना मैं इस कमरे से निकल जाऊंगी। आरव अचानक आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि आहाना को उसकी सांसें अपनी त्वचा पर महसूस होने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, एक बार जान लोगी तो कभी चैन से सांस नहीं ले पाओगी। आहाना ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब खामोशी थी और साथ ही छुपा हुआ दर्द भी। उस रात जब आरव कमरे से बाहर गया, आहाना ने मौका देखकर दरवाजे की ओर देखा। बाहर चौकसी थी, लेकिन खिड़की के पास रखी अलमारी में कुछ चमक उसकी नजर खींच लाई। जिज्ञासा उसे खींच ले गई। उसने अलमारी खोली। अंदर धूल जमी पुरानी किताबें और फाइलें थीं। एक पुरानी डायरी हाथ में आई। कवर पर सुनहरे अक्षरों में उभरा हुआ था, डी मेहरा। उसके हाथ कांप उठे। पापा? उसने जल्दी से पन्ने पलटे। शब्द धुंधले थे, लेकिन अचानक एक नाम उसकी आंखों में चुभ गया। आरव कपूर। आहाना की सांसें अटक गईं। उसके पापा ने अपनी डायरी में बार बार आरव का जिक्र किया था, कभी चेतावनी के तौर पर, कभी रहस्य के रूप में। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पापा, आप उसे जानते थे? इतने में पीछे से एक परछाई आई। आरव वहीं खड़ा था, उसकी नजर सीधी डायरी पर। मैंने कहा था, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। आहाना ने डायरी अपने सीने से चिपका ली। सच बताओ, मेरे पापा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? आरव की आंखें लाल हो गईं, जैसे वो अपने अंदर किसी तूफान से जूझ रहा हो। वो धीरे धीरे बोला, तुम्हारे पापा वही वजह है कि मैं आज ये आदमी बना हूं। और उनकी मौत। वो अचानक रुक गया। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। आहाना की आंखें नम थीं। उसका दिल चीख चीख कर जवाब मांग रहा था। आरव उसकी ओर बढ़ा और धीमी आवाज में कहा, उनकी मौत का सच अगर जानना चाहती हो तो तैयार रहना, क्योंकि उस सच में मैं भी शामिल हूं। आहाना के हाथ से डायरी गिर गई। उसकी आंखों में सदमे और डर का तूफान था। आहाना अपने पैरों पर टिक नहीं पा रही थी। डायरी जमीन पर गिर गई थी, लेकिन उसका मन सिर्फ आरव की बातें सुनने पर टिका था। उसकी सांसें हकलाने लगी थीं और दिल जैसे छाती से बाहर निकलने को था। आरव ने धीरे धीरे कमरे में कदम बढ़ाए। उसकी परछाई लंबी और डरावनी लग रही थी, लेकिन आहाना को अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम्हारे पापा? आरव ने धीरे धीरे कहा। उनकी मौत मैं रोकना चाहता था, मगर परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं मैं वही आदमी बन गया जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। आहाना के होंठ कांप उठे। आप आप उनका बचाव कर रहे थे, या उनकी मौत का कारण आप ही हैं? उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। आरव ने एक लंबी सांस ली। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन खेल खेल कुछ और ही बन गया। तुम्हारे पापा की मौत मेरे कारण नहीं थी, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोशिश में मैं शामिल था। आहाना की आंखों में आंसू भर आए। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। तो आप सच में मेरे पापा के लिए लड़े थे? आरव ने सिर झुकाया। हाँ, और यही वजह है कि अब मैं तुम्हें हर खतरे से बचाना चाहता हूं, चाहे मेरी जान ही क्यों न लग जाए। आहाना के होंठ कांप रहे थे, आंखें नम थीं, दिल में डर और भरोसे का अद्भुत मिश्रण चल रहा था। वो धीरे धीरे डायरी उठाई, अपने सीने से लगाई और सोचने लगी, तो वो रहस्यमयी आदमी जो मेरी जिंदगी की पहेली बन रहा था, सच में मेरे पापा का हीरो था। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे प्यार करूं या उससे डरूं। आरव ने एक कदम पीछे हटाया, जैसे अपनी मौजूदगी को सीमित करना चाहता हो। तैयार रहो आहाना, ये सफर अब और भी खतरनाक होने वाला है, और इस सफर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। आहाना ने धीरे धीरे सिर हिलाया, आंसू और दिल की धड़कनों के बीच। शायद मुझे भी अब आपके साथ रहना होगा, चाहे डर ही क्यों न लगे। कमरा फिर से सन्नाटा हो गया, लेकिन अब वो सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि भावनाओं और रहस्यों की गूंज से भरा था। आहाना धीरे धीरे डायरी को अपनी गोद में सहींचकर बैठ गई। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे, लेकिन दिल की धड़कनें अब पहले से भी तेज हो चुकी थीं। हर पल उसे यही सोचते हुए बीत रहा था, आरव, जो रहस्यमयी और खतरनाक लगता था, क्या सच में उसके पापा के लिए हीरो था? आरव कमरे के एक कोने में खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था।
वो कुछ पल तक खामोश रहा, जैसे किसी भूतपूर्व याद को ताज़ा कर रहा हो। आहाना, उसकी आवाज़ में अब सख्ती के साथ नरमी भी थी। तुम समझ नहीं पाओगी कि मैंने तुम्हारे पापा के लिए क्या क्या किया, लेकिन एक दिन तुम खुद जान जाओगी कि ये सब क्यों ज़रूरी था। आहाना ने धीरे धीरे सिर उठाया। लेकिन अगर आपने उनके लिए सब किया, तो फिर आप खुद क्यों इतना डरावने लगते हैं? आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्योंकि जो दुनिया मैं जीता हूं, वहां सिर्फ जीत और नुकसान होते हैं। प्यार और भरोसा बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और अब तुम उस भरोसे के बीच फंसी हो। आहाना का दिल धड़क रहा था और उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिल रही थी। उसने धीरे धीरे पूछा, तो क्या आप हमेशा मुझे खतरे में डालेंगे, या आप सच में मेरी रक्षा करेंगे? आरव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर वो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आया। उसकी सांसें उसके कान के पास गूंज रही थीं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा आहाना, लेकिन दुनिया तुम्हें मेरे बिना समझ नहीं पाएगी, इसलिए तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। आहाना की आंखों में डर और मोहब्बत की घबराहट अब और बढ़ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो समझ रही थी कि आरव की दुनिया उसके लिए पूरी तरह से नई और खतरनाक थी। फिर भी किसी अजीब वजह से उसके दिल ने खुद से कहा, अगर ये खतरा ही सही, तो मैं उसके साथ रहूंगी। आरव ने धीरे धीरे पीछे हटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। तैयार रहो आहाना, कल से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, और याद रखना, कभी भी मेरे दिल के करीब मत आना। आहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर, सवाल और आकर्षण का अद्भुत मिश्रण था। वो धीरे धीरे खुद से बोली, लेकिन अब शायद मैं बिना तुम्हारे रह ही नहीं सकती। कमरा फिर से सन्नाटा हो गया, लेकिन इस सन्नाटे में अब डर के साथ साथ भावनाओं की गूंज भी थी। एक नए सफर की शुरुआत, जिसमें रहस्य, रोमांच और शायद प्यार भी छुपा हुआ था। आहाना कमरे में कुछ देर तक वहीं बैठी रही, डायरी को अपने सीने से लगाए हुए। उसके मन में अब सिर्फ सवालों का तूफान था। आरव, आप सच में मेरे पापा के लिए लड़े थे, और अब आप मेरे सामने हैं, पर क्यों ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए खतरा है? उसने खुद से कहा। इतने में कमरे का फोन बजा। आहाना डर के मारे चौंक पड़ी। उसने हकलाते हुए फोन उठाया। हेलो? फोन पर कोई गहरी और गंभीर आवाज थी। आहाना, तुम सुरक्षित रहो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे पापा की मौत के पीछे की सच्चाई अभी तुम्हारे सामने नहीं आई है। आरव तुम्हें जितना पास लगता है, उतना ही वो तुम्हें और गहरी दुनिया में खींच रहा है। आहाना के हाथ कांप उठे। फोन का रिसीवर नीचे रखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, ये क्या मतलब है? लेकिन जवाब में खामोशी ही मिला। वो समझ गई कि अब उसके लिए कोई वापस राह नहीं है। जो रहस्य खुला है, वो सिर्फ शुरुआत है। आहाना ने डायरी उठाई और एक बार फिर उसका पन्ना पलटा। आरव कपूर का नाम बार बार लिखा हुआ था, कभी प्यार भरी यादें, कभी चेतावनी। उसने धीरे धीरे खुद से कहा, तो आरव, आप सच में मेरे पापा के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर क्यों डर लग रहा है कि इस रहस्य में मैं कहीं खो ना जाऊं? अचानक कमरे की खिड़की खुली और तेज हवा ने कमरे में हलचल मचा दी। पन्ने उड़ने लगे और आहाना ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उसी पल कमरे की खिड़की के पास खड़े किसी अनजान व्यक्ति की परछाई उसकी नजर में आई। उसकी सांसें अटक गई। वो पल भर के लिए वहां फंसी रही, और फिर आरव! उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन परछाई गायब हो गई। आहाना को महसूस हुआ, ये खेल अब और भी गहरा होने वाला है। आरव की दुनिया में कदम रखने का मतलब सिर्फ डर और रहस्य ही नहीं, बल्कि प्यार और जोखिम का ऐसा मिश्रण है जिससे बचना मुश्किल है। उसने खुद से कहा, मुझे समझना होगा आरव कौन है और मेरे पापा के जीवन में उसकी भूमिका क्या थी, और शायद मुझे उसके करीब होना ही पड़ेगा, चाहे डर लगे या न लगे। आहाना ने डायरी फिर से सीने से लगाई, अपनी आंखों में साहस और दिल में हल्की सी उम्मीद के साथ। कमरा खामोश था, लेकिन अब वो खामोशी डरावनी नहीं थी। ये नए रहस्य और भावनाओं के आगाज की गूंज थी। बाहर की तेज बारिश की आवाज अब उसकी धड़कनों के साथ गूंज रही थी। हर बूंद, हर शोर उसे ये याद दिला रहा था कि अब उसका सफर सिर्फ डर और रहस्य तक सीमित नहीं रहेगा। अब उसके रास्ते में प्यार, मोहब्बत और आरव का रहस्य भी होगा। अगले दिन सुबह की हल्की धूप कमरे में घुस रही थी, लेकिन आहाना की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन पूरी तरह उलझन में था। आरव के रहस्य, पिता की मौत और उस रात के डरावने अंदाज ने उसे अंदर तक हिला दिया था।
वो डायरी उठाकर बिस्तर के किनारे बैठी, हर पन्ने को धीरे धीरे पढ़ रही थी। आरव कपूर का नाम हर जगह छाया हुआ था, कभी उसके पिता के पुराने व्यापारिक सौदों में, कभी निजी नोट्स में। हर शब्द उसके मन में सवालों की आग लगा रहा था। अगर वो सच में मेरे पापा के लिए लड़ा, तो फिर मुझे डराने की जरूरत क्यों थी? आहाना खुद से पूछती रही। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उस डर और जिज्ञासा के बीच एक अजीब सी गर्माहट भी महसूस हो रही थी। इतने में दरवाजे की खटखट हुई। आहाना ने दरवाजे की तरफ देखा। आरव खड़ा था, उसके हाथ में एक कप कॉफी। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर हल्की नरमी थी। सुबह की कॉफी, उसने कहा। आवाज में हल्की मुस्कान थी। आहाना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द रुक गए। आरव धीरे धीरे कमरे में आया, उसके सामने खड़ा होकर बोला, तुमने डायरी देखी? अब तुम जान गईं कि मैं किस दुनिया में हूं, और अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। आहाना ने धीरे से पूछा, और अगर मैं आप पर भरोसा करना चाहूं तो? आरव ने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दर्द, पसीना और सच्चाई सभी झलक रहे थे। अगर तुम भरोसा करना चाहो तो ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। आहाना की धड़कनें और तेज हो गईं। उस डर और मोहब्बत के मिश्रण ने उसे भीतर तक हिला दिया था। और अगर मैं डर जाऊं तो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने मुस्कान छुपाते हुए कहा, तुम डर सकती हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये डर तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को कम कर देगा। आहाना ने धीरे धीरे डायरी को अपने पास रखा और महसूस किया कि अब वो डर और रहस्य के बीच आरव के करीब खड़ी थी। उसके दिल में एक हल्की उम्मीद जगी। शायद वही रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया जिसमें आरव जी रहा था, अब उसका भी हिस्सा बनने वाली थी। वो बाहर खिड़की से बारिश की बूंदों को देख रही थी। हर बूंद जैसे उसके डर और जिज्ञासा को धोकर नए सफर के लिए तैयार कर रही थी। और इस बार आहाना जानती थी कि चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो उस सफर में अकेली नहीं थी। आरव हमेशा उसके साथ था। कमरे की खामोशी अब डरावनी नहीं, बल्कि रोमांच और नए रहस्यों की तैयारी थी। आहाना ने खुद से कहा, अब ये सफर सिर्फ डर का नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और रहस्यों का भी होगा। और मैं तैयार हूं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। आहाना का मन और भी उलझा हुआ था। आरव ने उसे अपनी जीवन की सच्चाइयों का थोड़ा बहुत एहसास दिलाया था, लेकिन डायरी और उसके पिता की यादें उसे लगातार सोचने पर मजबूर कर रही थीं। एक दोपहर आहाना ने हिम्मत जुटाई और पेंट हाउस की बालकनी में कदम रखा। बारिश के बाद की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो अपने आप से कह रही थी, आरव सच में मेरे पापा का हीरो है, लेकिन अब मैं उसकी दुनिया में कितनी गहराई तक उतर सकती हूँ? इतने में आरव भी बालकनी में आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। तुमने डायरी पढ़ी, अब तुम्हें और कुछ दिखाना चाहिए, ताकि तुम्हें समझ आए कि मेरे और तुम्हारे पापा के बीच क्या सच था। आहाना ने उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की झिझक और गहरी जिज्ञासा दोनों झलक रही थीं। क्या क्या मुझे और देखना चाहिए? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन उस गंभीरता के पीछे एक सुरक्षा की भावना भी थी। अगर तुम तैयार हो तो ये सच तुम्हें हिला सकता है, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आहाना ने धीरे धीरे सिर हिलाया। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर मन में एक अजीब साहस भी था। ठीक है, मुझे दिखाइए। आरव ने उसे अंदर बुलाया और फाइल खोल दी। उसमें उसके पिता के पुराने केस, व्यापारिक विवाद और कुछ नोट्स थे जिनमें आरव का नाम बार बार आता था। आहाना की आंखों में हैरानी और डर का मिश्रण था। तो तो ये सब आपके लिए क्यों? उसने हकलाते हुए पूछा। आरव ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, तुम्हारे पापा की सुरक्षा। मैं उन्हें हमेशा बचाना चाहता था, और उस कोशिश में मैं खुद भी बहुत कुछ खो चुका हूं। और अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आहाना ने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा। डर अब कम और विश्वास थोड़ा अधिक हो रहा था। लेकिन तभी कमरे का फोन जोर से बजा। आहाना ने डरते हुए फोन उठाया। हेलो? फोन के दूसरी तरफ किसी ने गंभीर स्वर में कहा, आहाना सतर्क रहो, जो सच तुम्हें दिखाई दे रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। आरव तुम्हें जितना पास लगता है उतना ही तुम्हें खतरे में डाल सकता है। सच जानने के लिए तैयार हो? आहाना के हाथ कांप गए। फोन की लाइन काटते ही उसने आरव की तरफ देखा। आरव की आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। तुमने सुना? अब समझो, ये सफर केवल रहस्य और डर तक सीमित नहीं रहेगा। अब ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी लड़ाई है।
आहाना ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, चाहे डर क्यों न लगे, अब मैं आपके साथ रहूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर पूरी तरह की मुस्कान नहीं थी, लेकिन आंखों में थोड़ी राहत थी। तो तैयार रहो आहाना, इस खेल में अब और भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, और हर मोड़ पर तुम्हें और मुझे सच्चाई का सामना करना होगा। आहाना ने डायरी फिर से अपनी गोद में थाम ली। बाहर की हवा अब उसे डर नहीं रही थी। हर बूंद जैसे उसके और आरव के बीच बढ़ते संबंध की गवाही दे रही थी। और इस बार आहाना जान चुकी थी, रहस्य, खतरा, प्यार सब उसके रास्ते में है, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। सूरज की हल्की किरणें पेंट हाउस के कमरे में फैल रही थीं, लेकिन आहाना की नींद गायब थी। उसका मन अभी भी पिछले रात के रहस्य और डायरी की खोज से परेशान था। आरव के बारे में हर नई जानकारी उसके दिल में सवाल और उत्सुकता दोनों पैदा कर रही थी। आहाना डायरी खोलकर बैठी थी और हर पन्ना पढ़ते पढ़ते उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तो आरव सच में मेरे पापा के लिए लड़ रहा था, और अब मुझे खुद समझना होगा कि उसे कितना भरोसा किया जा सकता है। वो अपने आप से सोच रही थी, लेकिन तभी दरवाजे की हल्की खटखट ने उसे चौंका दिया। आरव धीरे धीरे कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं, लेकिन उसका चेहरा गंभीर और तनावपूर्ण था। तुम उठ गई हो? उसने धीरे से कहा। हाँ, मैं नहीं सो पाई। कल रात के बाद सब कुछ उलझा हुआ है। आहाना की आवाज में थकान और बेचैनी थी। आरव उसके पास आया और फाइल उसके सामने रखी। ये देखो, ये सब तुम्हारे पापा और मेरे बीच की कहानी का हिस्सा है, लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें खुद भी तैयार होना होगा। आहाना डायरी खोलकर बैठी थी और हर पन्ना पढ़ते पढ़ते उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तो आरव सच में मेरे पापा के लिए लड़ रहा था, और अब मुझे खुद समझना होगा कि उसे कितना भरोसा किया जा सकता है। वो अपने आप से सोच रही थी, लेकिन तभी दरवाजे की हल्की खटखट ने उसे चौंका दिया। आरव धीरे धीरे कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं, लेकिन उसका चेहरा गंभीर और तनावपूर्ण था। तुम उठ गई हो? उसने धीरे से कहा। हाँ, मैं नहीं सो पाई। कल रात के बाद सब कुछ उलझा हुआ है। आहाना की आवाज में थकान और बेचैनी थी। आरव उसके पास आया और फाइल उसके सामने रखी। ये देखो, ये सब तुम्हारे पापा और मेरे बीच की कहानी का हिस्सा है, लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें खुद भी तैयार होना होगा। आहाना ने फाइल खोली और देखा। तस्वीरें, दस्तावेज, नोट्स, सब कुछ उसके पापा की सुरक्षा और आरव की कोशिशों की कहानी कह रहे थे। तो आप सच में उनके लिए सब कुछ कर रहे थे? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, चाहे तुम्हें डर लगे या ना लगे। आहाना की आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन डर भी अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा था। और अगर मैं चाहूं, तो क्या आप मुझे सच में विश्वास दिला सकते हैं कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, इतना करीब कि आहाना उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। अगर तुम विश्वास करना चाहो, तो ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी दुनिया में कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आहाना ने दिल में ठान लिया। डर और रोमांच के बीच उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, पर अब वो जान चुकी थी कि आरव उसका साथी है। तो मैं तैयार हूं। इतने में अचानक अलार्म की तेज आवाज ने माहौल बदल दिया। ये क्या? आहाना चौंकी। आरव ने तुरंत उसे पीछे खींचा और कमरा से बाहर दौड़ा। शांति से, मेरी बात सुनो, खतरा अभी भी तुम्हारे आसपास है। लॉबी में दो अज्ञात आदमी पेंट हाउस के लॉबी दरवाजे के पास खड़े थे। उनके हाथ में हथियार थे। आरव ने तुरंत अपनी सुरक्षा कौशल का इस्तेमाल किया। आहाना, पीछे हटो, उसने कहा और अपने कंधे से उन्हें धक्का दिया। एक तीखी आवाज, आरव तुम्हारे पीछे, के साथ उन्होंने हमला किया। आरव ने शांत हाथों से लड़ाई की और आहाना को कोने में सुरक्षित खड़ा किया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, पर उसकी नजरों में एक अजीब सा रोमांस भी झलक रहा था। लड़ाई के बाद दोनों कमरे में लौटे। आहाना का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। आपने मुझे बचा लिया, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसके बालों को हल्का सा सहलाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा, चाहे खतरे कितने भी बड़े क्यों ना हों। आहाना की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर नहीं, शुक्रिया और दिल की धड़कनें। उसने धीरे से कहा, तो शायद अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कमरे की खामोशी में अब सिर्फ उनके दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। बाहर की बारिश की बूंदें अब उनके रोमांच, खतरे और धीरे धीरे बढ़ती मोहब्बत की गवाही दे रही थीं। कमरा सन्नाटा हो गया, पर अब ये सन्नाटा डरावना नहीं था। ये रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं के बीच की हल्की गर्माहट का संकेत था। और दोनों जानते थे, ये सिर्फ शुरुआत थी। आहाना अभी भी उस अलार्म और लड़ाई से हिल गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब उसने आरव की आंखों में देखा, तो उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर खतरे के लिए तैयार हो। आरव, आहाना ने धीमे स्वर में कहा, ये लोग कौन थे? और क्यों मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ मेरे पापा की वजह से हो रहा है? आरव ने गहरी सांस ली।
वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बहुत करीब से बोला, तुम्हें अब सच्चाई धीरे धीरे बतानी होगी आहाना। तुम्हारे पापा सिर्फ एक साधारण बिजनेसमैन नहीं थे। उनकी जिंदगी बहुत बड़ी और खतरनाक डील्स से जुड़ी थी, और उन्हीं डील्स की वजह से तुम्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। आहाना के चेहरे पर डर की लकीरें गहरी हो गई। तो क्या मेरी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं होगी? आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। नहीं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उनकी आंखें एक दूसरे से जुड़ी रहीं। उस खामोशी में न डर था, न सवाल, सिर्फ धड़कनों की गूंज थी। आहाना पहली बार महसूस कर रही थी कि खतरे के बीच भी एक अजीब सा सुकून है, क्योंकि आरव उसके पास था। अचानक आरव की जेब में रखा फोन बजा। उसने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ से कठोर आवाज आई, आरव, तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। लड़की को हमारे हवाले करो, वरना अगला हमला सिर्फ चेतावनी नहीं होगा। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। अगर हिम्मत है तो सामने आकर छीन कर दिखाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, आहाना तक कोई नहीं पहुंच सकता। उसने फोन काट दिया और सीधा आहाना की ओर मुड़ा। अब हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं रही। आहाना के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में कहा, वहीं जहां तुम्हारे पापा ने मुझे पहली बार भेजा था। उस जगह पर वो सब राज छुपे हैं जो तुम्हें जानना बजरूरी है, और शायद वहीं तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। आहाना की सांसें रुक सी गई। तो इसका मतलब मुझे अपने पापा का सच सामने देखना होगा? आरव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हाँ, और इस सफर में तुम्हें मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करना होगा। आहाना की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक नया साहस जाग चुका था। उसने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, चाहे सामने कितना भी खतरा क्यों ना हो। आरव ने हल्की मुस्कान दी और दोनों बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। बारिश अब और तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी उनके आने वाले सफर के लिए चेतावनी दे रहा हो। लेकिन आहाना और आरव जानते थे, अब ये सफर सिर्फ रहस्य और खतरे तक सीमित नहीं था। ये सफर था विश्वास और प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। बारिश की तेज बूंदें दोनों के ऊपर गिर रही थीं, लेकिन आहाना अब डर के बजाय उत्सुकता से भर चुकी थी। उसने अपने हाथ में डायरी और आरव का हाथ कसकर थाम लिया। आरव, उस जगह तक जाने में कितना समय लगेगा? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने सिर हिलाया। अधिकतर रास्ते सुरक्षित नहीं हैं। हमें सतर्क रहना होगा, और तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। किसी भी कदम पर खतरा हो सकता है। आहाना ने धीरे धीरे हाँ कहा। मैं तैयार हूँ, मेरे पापा के सच को जानने के लिए और तुम्हारे भरोसे के लिए। वे दोनों कार में बैठे। आरव ने ड्राइविंग शुरू की। उसकी आंखें सड़क पर कड़ी नजर बनाए हुए थीं, लेकिन मन कहीं और भी था, आहना की सुरक्षा। रास्ते में कार की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी। आहना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, क्या सच सामने आने के बाद भी वो आरव पर भरोसा कर पाएगी? क्या वो उसे अब डर के साथ प्यार करने लगेगी? कुछ किलोमीटर बाद आरव ने कार एक सुनसान जगह पर रोकी। चारों ओर पेड़ और पुरानी दीवारें थीं। ये वही जगह है, उसने कहा। तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं उनके पुराने दस्तावेज और रहस्य संभाल सकूं। अब ये तुम्हारी बारी है। सिर्फ देखो, समझो और निर्णय लो। आहाना ने कार से बाहर कदम रखा। हवा में भीगी मिट्टी की गंध और बारिश की खुशबू उसके मन को हिला रही थी। आरब ने उसे ध्यान से देखा। आहाना, अब जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने पुरानी हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर धूल जमी थी और उसके लकड़ी के दरवाजे धीमी आवाज में चरमराते थे। जैसे ही आहाना ने दरवाजा खोला, अंदर की रोशनी में उसने देखा सैकड़ों पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और फाइलें, और सबसे ऊपर एक बड़ी टेबल पर रखा था उसके पापा का पुराना डायरी और नोट्स। आहाना ने धीरे से उसे उठाया। ये सब मेरे पापा के रहस्य हैं? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, अब तुम्हें सब कुछ देखना होगा, और तुम्हारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सच को स्वीकार करोगी या डर के पीछे भागोगी? आहना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ साहस और जिज्ञासा थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ, और अगर तुम्हारे साथ रहना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आरव ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तो चलो आहाना, अब तुम्हारे पापा का सच सामने आएगा, और तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।
और इस तरह हवेली की खामोशी में दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया। रहस्य, खतरा और शायद प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। आहाना ने पन्ना और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, 2 फरवरी 2019। सावधान, इस मामले में केवल भरोसेमंद लोग ही शामिल हों। अगर जानकारी बाहर गई तो जोखिम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जानलेवा होगी। आरव कपूर, तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है। आहाना की सांसें तेज हो गईं। वो पन्ने को झटके से अपने सीने से लगा बैठी। तो इसका मतलब ये सब मेरे पापा की सुरक्षा के लिए था? और आप आप हमेशा उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे? उसने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में हल्की दर्द भरी चमक थी। हाँ, और यही कारण है कि मैंने तुम्हें सच से दूर रखा। तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी थी आहाना, लेकिन अब जब सच तुम्हारे सामने है, तुम्हें खुद देखना होगा कि दुनिया कितनी खतरनाक थी और तुम्हारे पापा ने कितनी हिम्मत दिखाई। आहाना धीरे धीरे दस्तावेजों और फोटो के ढेर में से एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें उसके पापा और आरव एक गंभीर बैठक में दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में सवाल और जिज्ञासा की आग भड़क उठी। तो ये सब क्यों छुपाया गया? पापा ने मुझसे कभी क्यों नहीं बताया? आरव ने उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में लिया। क्योंकि सच जानते ही लोग तुम्हें निशाना बना सकते थे। तुम्हारी सुरक्षा ही हमेशा पहली प्राथमिकता थी। डर और मोहब्बत दोनों इसीलिए साथ आए ताकि तुम सुरक्षित रहो। आहाना की आंखों में अब डर कम और उत्सुकता ज्यादा हो गई थी। उसने धीरे से कहा, तो अब मुझे हर चीज खुद देखनी और समझनी होगी? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन सच देखना आसान नहीं होगा। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास और हिम्मत दोनों की परीक्षा लेंगे। आहाना ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में डायरी और फाइलें थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वो जान चुकी थी कि उसके पापा की मौत के पीछे एक पूरा जाल था। खतरा, धोखा और विश्वास की उलझन। आरव ने धीरे से उसके पास खड़ा होकर कहा, तैयार हो जाओ आहाना। ये सफर अब सिर्फ खतरे और रहस्य तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें इसमें हमारी नजदीकियां, भरोसा और शायद प्यार भी परीक्षा में आएगा। आहाना ने उसकी आंखों में देखा। डर अब उसके भीतर साहस में बदल चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तैयार हूं और इस सफर में आपके साथ रहूंगी, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। हवेली की खामोशी में अब सिर्फ उनके दिलों की धड़कनों और बारिश की बूंदों की गूंज थी। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां रहस्य, रोमांच और प्यार का सबसे बड़ा मिलन होने वाला था। आहाना ने धीरे धीरे पन्ना पलटा। उसकी आंखों के सामने एक घटना का पूरा विवरण खुला। एक बैठक जिसमें उसके पापा और आरव कुछ बेहद खतरनाक लोगों के साथ थे। दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा था कि पापा ने किसी बड़े सौदे को रोकने की कोशिश की थी और उसी संघर्ष में उनकी मौत हुई। तो मेरे पापा की मौत कोई हादसा नहीं था? आहाना की आवाज कांप रही थी। आरव ने पास आकर उसका हाथ कसकर थाम लिया। नहीं आहाना, ये एक सुनियोजित योजना थी। तुम्हारे पापा ने अपने आखिरी समय तक तुम्हारी सुरक्षा और सच दोनों को प्राथमिकता दी, और इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहा। तुम्हें सच से दूर रखकर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। आहाना के होठों से एक सिसक निकली। डर, दर्द और आभार सब एक साथ उसके दिल में उमड़ रहे थे। तभी हवेली का पुराना दरवाजा अचानक तेज हवा से खुला। बारिश की बूंदें अंदर घुस गईं और कमरे की रोशनी झिलमिला उठी। आरव, आहाना ने डरते हुए कहा, लेकिन आरव तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। दरवाजे के पीछे अंधेरे में कुछ हलचल हुई। 2 परछाइयां कमरे में घुसते ही सामने आ खड़ी हुई। उनके हाथ में हथियार थे। आरव ने तुरंत कदम बढ़ाया और आहाना को पीछे धकेला। पीछे हटो, उसने जोर से कहा। लड़ाई तेज थी। आरव ने उनकी हर चाल को भांपते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी। आहाना अपनी जगह खड़ी थी, लेकिन डर और सस्पेंस के बीच उसकी नजरें आरव पर टिकी थीं। कुछ पल में आरव ने दोनों हमलावरों को धाराशाही कर दिया। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी आहाना पर थीं। आहाना ने धीरे से कहा, आपने मुझे बचा लिया, फिर भी क्यों? आरव ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा ये सफर अधूरा है। तुम्हें सच जानना है और मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े।
तभी कमरे के एक कोने से एक फाइल गिर पड़ी। आहाना ने झटके से उसे उठाया। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, उसकी पापा की, आरव की और वही लोग जो अभी हमला कर चुके थे। तस्वीरों में साफ लिखा था कि जो भी इस लड़की को छुएगा उसका अंजाम वही होगा जो मैंने तय किया है। आहाना ने डर और रोमांच के बीच धीरे से मुस्कान दी। तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं, अब हमारी जिंदगी का असली खेल शुरू होने वाला है। रहस्य, खतरा और शायद प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। बारिश की तेज बूंदें अब कमरे में गूंज रही थी। आहाना और आरव एक दूसरे के करीब थे। हवेली की खामोशी में अब डर नहीं, बल्कि रोमांच और भावनाओं की गरज थी। और तभी एक जोरदार धमाका बाहर से आया। हवेली की दीवारें हिल गईं। ये सिर्फ शुरुआत है आहाना, आरव ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में आग और सुकून दोनों थे। सच सामने आने वाला है, और साथ ही हमारा सफर भी अब किसी भी दिशा में मोड़ ले सकता है। आहाना ने उसका हाथ मजबूती से थामा। उसके मन में डर था, लेकिन भरोसा और रोमांच ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया। बाहर की अंधेरी रात और तेज बारिश के बीच हवेली की दीवारें अब सिर्फ खतरनाक नहीं लग रही थीं। वे आहाना और आरव के साहस और प्यार की परीक्षा का प्रतीक बन गई थीं। धमाके के बाद हवेली की मुख्य लॉबी में हलचल मची। आरव ने तुरंत आहाना को अपनी पीठ के पीछे खड़ा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी आग जल रही थी। वो जानता था कि अब कोई भी कदम गलत नहीं हो सकता। आहाना, ध्यान से। कोई भी शोर या हलचल हमारे दुश्मनों को संकेत दे सकता है। मुझे भरोसा है तुम पर। आहाना ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका डर अब विश्वास और साहस में बदल चुका था। तभी दरवाजे की तरफ से तेज कदमों की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में 3 बड़े और हथियारबंद लोग कमरे में घुस आए। उनका इरादा साफ था, आहाना को पकड़ना और आरव को खत्म करना। आरव ने गहरी सांस ली और अपने हर तकनीक और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। हर वार और हर ब्लॉक बिल्कुल परफेक्ट था। आहाना डर के बजाय हर पल उसकी चालों को समझने की कोशिश कर रही थी। एक पल ऐसा आया जब एक हमलावर ने आहाना की ओर हथियार उठाया। आरव! आहाना की चीख ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। जैसे ही आरव ने हमलावर के हथियार की दिशा पकड़ी, उसकी गति इतनी तेज थी कि हमलावर को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उसके पास खड़ा आहाना देखते देखते उसके बाजुओं के बीच फंस गया। और फिर आरव ने एक निर्णायक कदम उठाया। उसने हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। हथियार फिसल गया और शांति की चुप्पी फिर लौट आई। कमरे में अब सिर्फ आहाना और आरव थे। उनकी सांसें भारी थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन अब डर नहीं, बस राहत और जीत का एहसास था। आहाना ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास और प्यार साफ झलक रहा था। आरव, आपने सब संभाल लिया? सब खत्म? उसने हल्की आवाज में पूछा। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। नहीं आहाना, खतरे खत्म नहीं हुए, लेकिन अब तुम जान चुकी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। आहाना ने उसके कंधे से सिर टिकाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और दिल में एक अजीब सा सुकून। तो अब हम साथ हैं? उसने धीरे से पूछा। आरब ने मुस्कान दी और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, खतरा चाहे जितना भी बड़ा हो। प्यार और भरोसा उसे हर बार पीछे ढकेल देगा। बारिश की बूंदें अब उनके चारों ओर झिलमिला रही थीं। हवेली की खामोशी में अब डर की जगह रोमांच और प्यार की गूंज थी। और इस तरह आहाना ने अपने पापा के रहस्य को जाना, आरव के साहस को देखा और उनके बीच जो डर और मोहब्बत का सफर था वो चरम पर पहुंच गया। आहाना को उसके पापा की मौत का पूरा सच पता चला। आरब ने उसे सभी खतरों से बचाया। डर और रोमांच के बीच प्यार ने दोनों को एक दूसरे की ओर करीब ला दिया। हवेली और बारिश का माहौल उनकी जीत, भरोसे और नए आरंभ का प्रतीक बन गया। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और बाहर का अंधेरा अब डरावना नहीं, सिर्फ शांति और नई शुरुआत का प्रतीक था। आहाना अपने हाथ में डायरी थामे खड़ी थी। उसके दिल में अब डर नहीं था, केवल समझ, प्यार और भरोसा था। आरव उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहराई और सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आरव,
आहाना ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया कि डर के पीछे सिर्फ आपका प्यार और मेरी सुरक्षा थी, और शायद मैं सच में आपके बिना नहीं रह सकती। आरव ने मुस्कान दी। उसकी आंखों में राहत, प्यार और गर्व झलक रहा था। उसने आहाना का हाथ अपनी हथेली में लिया और धीरे धीरे पास खींचा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी आहाना। अब कोई खतरा, कोई डर, कुछ भी हमारे बीच नहीं आएगा। हमने इसे पार कर लिया है, अब सिर्फ हम हैं। आहाना ने उसकी बाहों में सिर टिकाया। उसका दिल शांत और खुश था। और सच, अब मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे साथ होना है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। आरव ने उसे और कस कर पकड़ लिया। बाहर का मौसम अब बिल्कुल बदल चुका था। बारिश रुक चुकी थी और हल्की धूप के साथ आसमान में रंगीन इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, जैसे प्रकृति भी उनके नए जीवन की खुशियों में शामिल हो रही हो। कुछ देर चुप्पी रही, बस उनके दिलों की धड़कनों की आवाज थी। फिर आरव ने धीरे से कहा, आहाना, अब हम दोनों सिर्फ साथ होंगे। खतरे आएंगे आएंगे, लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम एक दूसरे के हैं। आहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अब मैं आपके साथ हूँ, हमेशा। और उसी पल जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे की धड़कनें महसूस की, उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। हवेली की खामोशी में अब सिर्फ उनका प्यार गूंज रहा था। साहस, भरोसा, रोमांच और प्यार का मिला जुला संगम। बाहर सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे चमक रही थीं, और आहाना और आरव जानते थे कि अब उनका सफर सिर्फ डर और रहस्य का नहीं, बल्कि साथ, प्यार और नई जिंदगी की शुरुआत का था। नेक्स्ट डे आरव पुलिस के पास जाता है। पुलिस स्टेशन की रोशनी पूरे सच को उजागर करने के लिए काफी थी। आरव टेबल पर रखा हुआ फाइल पुलिस इंस्पेक्टर को सौंपता है। उसके चेहरे पर जीत का सुकून था। तो ये सारे सबूत आहाना के पापा की मौत का सच बयां कर रहे हैं? आरव दृढ़ आवाज में बोला, जी, ये सबूत साबित करते हैं कि आहाना के पापा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उनके अपने सगे भाई की साजिश थी। वो भाई जो बिजनेस की आड़ में ड्रग्स का धंधा करता था। जब आहाना के पापा को यह सच पता चला, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और उसी कोशिश में अपनी जान गंवा दी। आहाना की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए आरव की तरफ देखती है। मतलब, मेरे पापा निर्दोष थे और उनका कातिल मेरा ही चाचा? आरव उसकी ओर बढ़ा, उसके कांपते हाथ थाम कर बोला, हाँ हना, लेकिन अब तुम्हारे पापा की आत्मा को इंसाफ मिल गया है। तुम्हारा चाचा और उसके सारे साथी पुलिस की गिरफ्त में है। अब तुम्हें किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर स्टाफ को आदेश देता है और अपराधी हथकड़ियों में जकड़े बाहर ले जाए जाते हैं। आहाना जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है, रोते हुए बुदबुदाती है, पापा, आपका नाम अब हमेशा इज्जत से लिया जाएगा। आरव झुककर उसे संभाल लेता है। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। तुम्हारे पापा की लड़ाई अब पूरी हो गई आहाना, और मैं वादा करता हूं, जिंदगी भर तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। आहाना की नजरें उसकी नजरों से टकराती हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। फिर आरव धीरे से जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकालता है। वो अंगूठी आहाना के सामने बढ़ाते हुए कहता है, आहाना, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? आहाना हक्का बक्का रह जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब मुस्कान में बदल जाते हैं। वो सिर झुकाकर हल्की सी हाँ कर देती है।